एक मफरूर इश्तेहारी पाकिस्तान से भागा हुआ, झूठ बोलने वाला, इलाज के नाम पर भागा, इलाज का कोई सही डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवा सका, वहां जाकर भी झूठ बोला, पाकिस्तान की अदालतों को भी मुतमईन नहीं कर सका, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर भाग गया और अरबों रुपए का देनदार। ये आदमी, इसको पासपोर्ट जारी कर दिया हुकूमत ने आके, और कोई अदालत आधी रात को नहीं खुली। रात को क्या, दिन को भी नहीं खुली। क्या अदालत सिर्फ आधी रात को रजीम चेंज के लिए खुल सकती है और किसी काम के लिए नहीं खुल सकती? अदालतों को इन चीजों के ऊपर एक्शन लेना होगा, उनको लेना चाहिए इन चीजों पे एक्शन। तो मेरे ख्याल में हमारी अदलिया को, हमारी जुडिशरी को प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा उनके खिलाफ भी, जो हमेशा से अनटचेबल्स रहे हैं पाकिस्तान में। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, नवाज शरीफ साहब को जनाब उन्होंने अब 4 हफ्ते के लिए गए थे बरतानिया, और 4 हफ्ते के बजाय अब तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं, और 2.5 साल के बाद भी उनको जारी किया जा रहा है एक अदद पासपोर्ट, ताकि वो उम्रे के लिए पहुंचे और फिर खुशू और खुशू वाली तस्वीर जो है वो वहां से जारी की जाए। मरियम नवाज का कॉन्फिडेंस आप चेक करें, उनका पासपोर्ट अदालत के पास है कि ये मुल्क से भाग ना जाए। अदालत ने पासपोर्ट अपने पास रखा हुआ था कि ऐसा ना हो कि ये कोई खातून मुल्क से भाग जाए, इनके वालिद तो निकल गए, ये भी ना निकल जाएंगे। तो अदालत ने पासपोर्ट अपने पास रख लिया था। अब वही मरियम नवाज साहिबा, उनका एतमाद चेक करें कि उन्होंने भी दरखास्त जमा कराई, सुनवाई के लिए मंजूर हुई, और उनका नाम पहले ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने उस लिस्ट में डाल दिया है। यानी उसको मशरूत भी नहीं किया कि चलें बाद में डाल दें, वो किसी और फ्लाइट में आ जाए, नहीं, साथ लेके जाना है। लिस्ट के अंदर नाम डाल दिया मरियम नवाज का कि ये हमारे साथ जा रही हैं ट्रेवल करने के लिए, हालांकि उनका पासपोर्ट अभी तक उनको नहीं मिला। अदालतों के ऊपर इंसाफ की ऐसी शानदार उम्मीद इस खानदान के अलावा किसी को नहीं है। यानी शहबाज शरीफ साहब का आपको याद है कॉन्फिडेंस कि उन्होंने टिकट पहले ले लिए, इंतजाम सारे कर लिए, और अदालत बाद में गए, जनाब मेरा नाम निकाल दें ECL में से। और अदालत ने भी लाहौर हाई कोर्ट में एक दिन में 3 मरतबा अदालत लगी, सुबह, दोपहर और सपहर, 3 मरतबा अदालत लगी। एक ही दिन में सारी कार्रवाई करके शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकलवाया गया और उनको मुल्क से निकालने का पूरा बंदोबस्त हो गया। लेकिन वो तो इमरान खान साहब ने एक्शन लिया और उनको नहीं जाने दिया। अब मरियम नवाज साहबा का कॉन्फिडेंस भी वही वाला है, उनको अदालतों के इंसाफ पे इतना यकीन है कि अभी दरखास्त दायर की और पहले ही नाम डाल दिया कि जनाब ये बुकिंग हो गई, ये जहाज है, इसके अंदर ये वाली मेरी सीट है, मैं भी साथ जाऊंगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ये कहती है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को कि कौमी असम्बली का इजलास इस खास दिन आपने बुलाना है और इस खास वक्त तक तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो जानी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट कहती है कि एक दिन के अंदर हमजा शहबाज का वजारत आला का हलफ हर सूरत सदर जो है वो इंतजाम करें और हर सूरत ये हलफ उठवाना चाहिए, और सदर पाकिस्तान जो सबसे बड़ा आईनी ओहदा है उनको डिक्टेट कर रही है लाहौर हाई कोर्ट। यानी पहले सुप्रीम कोर्ट स्पीकर कौमी असम्बली को डिक्टेट कर रही थी और अब लाहौर हाई कोर्ट डिक्टेट कर रही है सदर पाकिस्तान को। तो इस पर अब तहरीक इंसाफ ने तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, जो बिल्कुल वैलिड लगता है कि ये तो एक अदालती मार्शल लॉ लग गया है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो ये असल में 22 करोड़ लोगों का मुल्क नहीं है, ये 22 करोड़ लोगों की अदालतें नहीं हैं। ये शरीफ खानदान के ये जो 24, 25, 26 लोग हैं, ये इदारे भी उनके हैं, ये अदालतें भी उनकी हैं, ये कानूनी निज़ाम भी उनका है, ये अदालती निज़ाम भी उनका है। अब दूसरी जानिब शहबाज शरीफ, यानी एक तरफ तो इस तरह की डिक्टेशन, लेकिन जहां शहबाज शरीफ का केस आए वहां पर तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, इल्तवा पर इल्तवा। यानी ये फर्द जुर्म उस वक्त उन पर आयद होनी थी जब तहरीक अदम एतमाद अभी आई भी नहीं थी, लेकिन चूंकि सब कुछ एक प्लॉट के तहत हो रहा था, एक साजिश के तहत हो रहा था, इसलिए यह फर्द जुर्म टलती गई। और अब जाकर जिस वक्त फर्द जुर्म दोबारा से आयद होने की तारीख आई तो पता चला कि फिर एक मरतबा इल्तवा मिल गया। अच्छा, अब फर्द जुर्म अगर आयद ना भी हो, जाहिर है कि ये अपना जिस तरह से कानूनी निज़ाम के साथ खेलते हैं और जिस तरह से कानूनी निज़ाम को यरगमाल बनाते हैं, ये दोबारा से यरगमाल बनाएंगे। लेकिन ये हकीकत तो नहीं बदल सकती ना कि इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत ने तारीख का ऐलान कर दिया था, और अगर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख का ऐलान कर दिया था तो इसका मतलब है कि जो चालान वहां पे सबमिट हुआ था FIA की जानिब से, उसके जवाबात शहबाज शरीफ की जानिब से जमा नहीं कराए गए। तो इससे पहले ही हमारी बदनामी के जो डंके बज रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में इस इंपोर्टेड हुकूमत को लाने के बाद, तो वो ये नफ है। और अब ये फर्द जुर्म वाली बात जो है, यानी ये एक पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक ये भी एक वाकया लिखा जाएगा कि एक ऐसे शख्स को जिसको जेल जाने में सिर्फ 24 से 48 घंटे बाकी रह गए थे, उसको प्राइम मिनिस्टर बना के 22 करोड़ लोगों पर सिर्फ अमेरिका के इमा पर और एक साजिश के तहत मुसल्लत कर दिया गया।